राजस्थान के एक महाराजा ने अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुनिया की सबसे लग्जरी और महंगी कारों में शुमार 5 रोल्स रॉयस खरीदी। खरीदने के बाद उन्होंने इन गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि नगरपालिका को वो 5 रोल्स रॉयस सौंप दी और आदेश दिए कल से शहर का कचरा इन गाड़ियों में उठना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अलवर के पूर्व महाराजा जय सिंह प्रभाकर की, जिनकी आज जयंती है। जय सिंह प्रभाकर से जुड़े कई किस्से हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। उन्होंने देश के सबसे बड़े ज्योतिष को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजाओं को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। उनके पास एक ऐसी कार थी जो दुनिया में इकलौती थी। कार बनने के बाद उसकी डिजाइन और डाइस को नष्ट कर दिया गया ताकि उसी डिजाइन की कार कोई और न बना सके। अलवर में कॉलेज की जरूरत थी और कोई बिल्डिंग नहीं मिली तो जय सिंह प्रभाकर ने अपना महल ही दे दिया और खुद गेस्ट हाउस में रहने चले गए। उनकी मौत भी आज तक रहस्य है। एक पक्ष कहता है कि पेरिस में सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई, तो एक पक्ष का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी हत्या करा दी। महाराजा जय सिंह के लिए कहा जाता है कि वे लग्जरी कारों को काफी शौकीन थे। रोल्स रॉयस शोरूम के दरबान ने बाहर निकाल दिया था। साल 1910-12 के आसपास की बात है। महाराजा जय सिंह इंग्लैंड गए थे। उन्हें लग्जरी कारों का शौक था। इसी के चलते एक दिन वो सामान्य कपड़ों में लंदन शहर के रोल्स रॉयस कंपनी के शोरूम में कार खरीदने चले गए। उस समय के राजा महाराजाओं में रोल्स रॉयस कार खरीदने को लेकर काफी क्रेज था। ब्रिटिशर्स भी इसे शान की सवारी मानते थे। महाराजा जय सिंह को साधारण कपड़ों में देखकर रोल्स रॉयस शोरूम के दरबान और सेल्समैन ने उन्हें गरीब भारतीय समझा। सोचा ये क्या कार खरीदेगा। सेल्समैन और दरबान ने उन्हें शोरूम से निकलने के लिए कह दिया। महाराज जय सिंह शोरूम से तो बाहर आ गए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। वे वापस होटल गए और महाराजा वाली रॉयल पोशाक पहनी, शाही लवाजमे को तैयार रहने का आदेश दिया। इसके बाद रोल्स रॉयस शोरूम में शाही मैसेज करवाया कि अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर कार खरीदने आ रहे हैं। मैसेज मिलते ही रोल्स रॉयस शोरूम के स्टाफ ने उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछा दिया। महाराजा जय सिंह शाही लवाजमे के साथ रोल्स रॉयस शोरूम में पहुंचे तो उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। खूब खातिरदारी की गई। महाराजा जय सिंह ने किसी से अपमान की बात नहीं बताई और वहां 5 रोल्स रॉयस कार के ऑर्डर दे दिए। ये कार उस समय दुनिया में सबसे महंगी थी। एक साथ 5 रोल्स रॉयस कार के ऑर्डर से शोरूम का स्टाफ और अधिकारी भी हैरान रह गए थे। ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी अलवर पहुंचाने का निर्देश देते हुए महाराजा जय सिंह वहां से चले आए। जब ये लग्जरी कारें कचरा गाड़ी में बदल गई तो अलवर शहर की तब की नगरपालिका को निर्देश दिए कि अब से अलवर शहर का सारा कूड़ा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। हुक्म की तामील तुरंत हुई और अगले पल से ही ब्रिटिशर्स की शान दुनिया की सबसे महंगी कारों में शामिल रोल्स रॉयल कचरा उठाने वाली गाड़ी बन गई। महाराजा जय सिंह द्वारा रोल्स रॉयस में कचरा उठवाने की बात आग की तरह फैली और अंग्रेज अफसरों तक पहुंच गई। उन्हीं के जरिए रोल्स रॉयस कंपनी को भी पता चला कि भारत का एक महाराज उनकी शान को तीमे मिला रहा है। कई महीनों तक वायसराय और दूर अंग्रेज अधिकारियों ने महाराजा जय सिंह को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में रोल्स रॉयस कंपनी के अधिकारी भारत पहुंचे। उन्हें जब इसके पीछे की पूरी कहानी का पता चला तो न सिर्फ उन्होंने महाराजा जय सिंह से लिखित में माफी मांगी, बल्कि कचरा उठा रही 5 कारों को वापस लेते हुए 5 नई कारें देने का वायदा दिया। आखिर में महाराजा माने और उन्होंने 5 रोल्स रॉयस वापस कर दी। वहीं बदले में नई कारें लेने से भी मना कर दिया। इसके बाद कभी भी अलवर शहर में रोल्स रॉयस कार नहीं खरीदी गई। असल में महाराजा जय सिंह अपने अपमान का बदला लेने और स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए रोल्स रॉयस को सबक सिखाना चाहते थे। दुनिया की इकलौती बगी कार जो दोबारा कभी नहीं बनी। महाराजा जय सिंह ने रोल्स रॉयस वाली घटना के बाद स्पानोविजा और लेनचेस्टर कार भी खरीदी। इसमें भी लेनचेस्टर कार से जुड़ी रोचक कहानी है। लेनचेस्टर दुनिया में एक ही कार है जो अलवर के महाराजा ने खरीदी थी। इतना ही नहीं, ये गाड़ी डिजाइन भी अलवर में ही हुई थी। इसकी खासियत यह है कि इसके आगे का हिस्सा कार की तरह है और पीछे का हिस्सा बगी की तरह है। इसका डिजाइन महाराजा जय सिंह ने खुद ही तैयार कराया था। डिजाइन पूरी होने के बाद लेनचेस्टर मोटर कंपनी ने इसे बनाया। बनाने के बाद ये शर्त राखी गई थी कि इस कार की डिजाइन और डाइस को नष्ट कर दिया जाएगा, वहीं दोबारा ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जाएगी। आज भी वो गाड़ी अलवर महल में देश की शान के रूप में मौजूद है। अपने महल में बनवाया कॉलेज, खुद गेस्ट हाउस में रहने लगे। महाराजा जय सिंह बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़ा ध्यान देते थे।
उन्होंने अलवर के मुख्य महल विनय विलास पैलेस को कॉलेज बना दिया। उस समय पूरे राजस्थान में ही गिने चुने कॉलेज थे। महाराजा शुरू से ही अलवर में कॉलेज बनवाना चाहते थे, लेकिन कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी कि जहां पर बड़ा कॉलेज संचालित हो सके। इस पर उन्होंने अपने महल विनय विलास पैलेस को खाली कर दिया और वहां राजऋषि कॉलेज बनवा दिया। वो खुद रहने के लिए गेस्ट हाउस में चले गए। विनय विलास पैलेस में आज भी राजऋषि कॉलेज चल रहा है। इसके अलावा भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अलवर महाराजा जयसिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में कई बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई थी। सबका भविष्य बताने वाले नहीं जान पाए अपना भाग्य। एक बड़े ज्योतिषी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वे इतने बड़े ज्योतिषी थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा और अंग्रेज अधिकारियों को भी उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। महाराजा जयसिंह को भी किसी ने बताया कि एक बड़े ज्योतिषी हैं जो सबका भविष्य जानते हैं। महाराज जयसिंह ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। महाराजा जयसिंह के निर्देश पर ज्योतिषी से संपर्क किया गया और उन्हें अलवर दरबार द्वारा आमंत्रण भेजा गया। काफी समय बाद उन्होंने आमंत्रण स्वीकारा और शाही ट्रेन से अलवर पहुंचे। यहाँ जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अलवर की शाही सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। ज्योतिषी को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार करने की खबर दूसरे राजाओं और अंग्रेज अफसरों तक पहुंची। उन्होंने ज्योतिषी को रिहा करने की डिमांड की, लेकिन महाराजा जयसिंह नहीं माने। एक दिन उन्होंने ज्योतिषी को जेल से दरबार में बुलवाया। ज्योतिषी से पूछा, आप सबका भविष्य बताते हैं, आपको अपना भाग्य क्यों पता नहीं चला? आप क्यों पता नहीं लगा पाए कि अलवर में आपको गिरफ्तार किया जाएगा? ज्योतिषी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इसके बाद ज्योतिषी को रिहा कर दिया गया। उन दिनों सरिस्का के जंगल में कई जगहों पर महाराजा जयसिंह ने शिकारगाह बनवाई थी। तब ये भी नियम था कि बाघिन का शिकार राजकुमारियां और महारानी ही करेगी, वहीं बाघ का शिकार राजकुमार और राजा महाराजा करेंगे। एक बार दरबार में सूचना मिली कि तारूरा क्षेत्र में बाघिन है। महाराजा जयसिंह की पत्नी महारानी प्रभात कुमारी शिकार के लिए गईं। उन्होंने शिकार किया तो पता चला कि वो बाघिन नहीं बाघ था। इसके लिए तब गलत सूचना देने वाले हाकिम आखेट नसीब खां से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण पेरिस में हत्या। अलवर महाराजा जयसिंह के परपौत्र और अलवर के पूर्व महाराज भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि महाराजा जयसिंह हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रहे थे। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो वो उन गिने चुने महाराजाओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी का झंडा बुलंद किया। यही कारण था कि उन्होंने गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन की उनकी स्पीच ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश शासन को ये नागवार गुजरा कि एक महाराजा हमारी खिलाफत कर रहा है। महाराजा जयसिंह को साल 1933 में देश निकाला दे दिया गया और बाद में फ्रांस भेज दिया गया, जहां पेरिस में 19 मई 1937 को उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि तब ब्रिटिश शासन ने ये कहा था कि वो वहां होटल की सीढ़ियों से फिसल गए थे, इसलिए आज भी याद किए जाते हैं महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह ने 100 से अधिक कानूनों का निर्माण किया। 1908 में हिंदी को राज्य भाषा बनाया। 1920 में प्रशासनिक जागृति के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्ण प्रथम कर 1928 में अलवर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की। महाराजा जयसिंह ने साल 1911 में वन्य जीव हिंसा को राज्य में प्रतिबंधित किया। 1918 में सरिस्का वैली का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए जयसमंद, प्रेम सिंधु, मंगलसर, मानसरोवर, विजय सागर एवं हंस सरोवर सहित 117 बांधों का निर्माण किया गया। राजऋषि कॉलेज की स्थापना की। निःशुल्क शिक्षा और सैनिक शिक्षा की शुरुआत की गई। 1 अक्टूबर 1930 को राजर्षि कॉलेज की स्थापना की गई। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अलेक्जेंडर हॉस्पिटल को स्थापित किया गया। कुरीतियों के खिलाफ कानून। महाराजा जयसिंह ने 1920 में राज्य में बाल विवाह, बेमेल विवाह व मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई। 1917 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। समाज में शांति के लिए 1928 में अलवर कन्वर्जन एक्ट बनाया। इसके तहत धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाई गई। राज्य में अनाज, घी आदि सभी प्रकार की भोजन सामग्री शुद्ध रूप में उपलब्ध कराने के लिए 1928 में खाद्य पदार्थों के नियम प्रचलित किए।